दोस्तों, जब एक बच्चा जन्म लेता है, इस संसार में अपनी आंखें खोलता है और वो माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो वह उस समय ना किसी चीज को जानता है और ना ही किसी चीज को पहचानता है, ना ही समझ पाता है और न ही किसी से कुछ पूछ पाता है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने अपने जीवन में सोचा है कि आखिर बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है और इसकी क्या वजह है? वैसे तो इसके पीछे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार एक पौराणिक कथा की मान्यता है, लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद क्यों रोते हैं, इसका सबब क्या है। जी हाँ प्रिय श्रोताओं, आज के इस अध्याय में हम आपको कुछ इन्हीं बातों के बारे में बताने वाले हैं। बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद अगर नहीं रोता है तो आपको समझ लेना चाहिए यह एक बुरा संकेत हो सकता है, क्योंकि वो मरा हुआ है। और यदि बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता है तो आपके लिए एक खुशी की खबर होती है कि बच्चा जिंदा है, क्योंकि दोस्तों बच्चे के फेफड़ों में एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। ये वो पानी होता है जो माँ के गर्भ में शिशु को महफूज रखता है, जो फेफड़ों में ऑक्सीजन की चेंजिंग में रोक बना होता है। इसलिए इस पानी को बच्चे के फेफड़ों से निकालने के लिए यह जरूरी होता है कि बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद जोर से चिल्लाए। बच्चे के चिल्लाने की वजह से ये एमनियोटिक फ्लूइड यानी ये द्रव्य पानी बच्चे के फेफड़े से बाहर निकल जाता है और बच्चा सांस लेने के काबिल हो जाता है। और अगर बच्चा नहीं रोता है तो इस द्रव्य पानी के फेफड़ों में होने की वजह से बच्चे को ऑक्सीजन न मिलने की वजह से बच्चे की मौत भी हो सकती है। दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि हमारे हिंदू धर्म शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में कि बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद आखिर क्यों रोता है, इसकी क्या वजह हो सकती है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ विष्णु पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे और जब वह स्वयं जैसे पुत्र उत्पन्न करने के लिए विचार कर रहे थे, तो अचानक से उनकी गोद में एक नीले रंग का मायावी बालक प्रकट होता है। ये बालक रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में इधर उधर उथल पुथल कर रहा था। जब ब्रह्मा जी स्वयं उस बालक से इसकी वजह पूछते हैं तो वह बालक कहता है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पर हूँ। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए आज से मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। दोस्तों इस बच्चे के जन्म से पहले किसी भी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था, बस तभी से जन्म के बाद बाकी बच्चों में भी रोने का नियम बन गया। दोस्तों हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसी पौराणिक मान्यता है। आइए अब जानते हैं कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है कि बच्चे पैदा होते ही क्यों रोते हैं। हजरत अबू हुरैरा अजी अल्लाह ने बयान किया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक बनी आदम यानी तमाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जब पैदा होती है तो पैदाइश के वक्त शैतान उसको छूता है और बच्चा शैतान के छूने से जोरों से चीखता है, सिवाय हजरत मरियम और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम के। फिर हजरत अबू हुरैरा अल्लाह ताला ने बयान किया कि इसकी वजह मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा की दुआ है। सूर्य आले इमरान के आयत नंबर 36 में बताया गया है कि ए अल्लाह, मैं मरियम और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। इसीलिए दोस्तों जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तो फौरन उसके दाएं कान में आजान और बाएं कान में इकामत पढ़नी चाहिए, ताकि बच्चा शैतान के सर से महफूज रहे और अल्लाह की पनाह में रहे और पैदा होते ही अपने खालिद और अपने परवरदिगार का नाम सुन ले। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।